हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 और इसका सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, उसके वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है, आप चैनल पर जाकर वीडियो वॉच कर सकते हो। सो सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है कि सॉल्व प्रॉब्लम्स गिवन इन द एग्जाम्पल। आपके टेक्स्ट बुक में इस लेसन में फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, उस एग्जाम्पल में 2 वर्ड प्रॉब्लम है, तो हमें वही वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो फर्स्ट यहाँ 2 बच्चे हैं, एक जॉन है और एक जीवंती है। दोनों के पास कुछ मार्बल्स है, उन दोनों के मार्बल्स अगर हम कंबाइन कर दे तो टोटल आते हैं 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों भी क्या है 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं। तो 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए तो उनके पास हम मार्बल्स क्या हो गए, कम हो गए। सो द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे हैव इज 124। सो 5 मार्बल्स खोने के बाद उनके पास जो मार्बल्स बचते हैं, दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए, तो उनके पास अब जो मार्बल्स बचे हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 124 आता है। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। हमें फाइंड करना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे, यानी 5 मार्बल्स खोने से पहले उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे। तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि जो जॉन है उसके पास एक्स मार्बल्स थे और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स थे। अब ये देखो कैसे आया। सपोज करो कि आपके और आपके फ्रेंड के पास कुछ रुपए, आपके पास कुछ रुपए है, आपके फ्रेंड के पास कुछ रुपए, उन पैसों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो टोटल हो जाते हैं 50 रुपीज़। वैसे ही अब अगर सपोज यहाँ पर आपके पास 30 रुपीज़ थे, तो आपके फ्रेंड के पास कितने रुपीज़ होंगे, 50 में से 30 को माइनस कर दो, जो भी आएंगे वो आपके फ्रेंड के पास हो जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर दोनों के पास कंबाइन मार्बल्स 45 है। तो अगर हम जॉन के पास बोल रहे हैं कि एक्स मार्बल्स थे, तो ये जो जीवंती है उसके पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स। तो यहाँ पर आ गया ये 45 माइनस एक्स मार्बल्स। अब दोनों ने 5 मार्बल्स क्या किए, लॉस्ट कर दिए। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। अब क्या बोला है कि दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट किए। तो पहले जॉन के पास एक्स मार्बल्स थे, अब इसने 5 मार्बल लॉस किया तो उसके पास क्या बचेंगे, एक्स माइनस 5। जैसे कि आपके पास पहले 30 रुपीज़ थे, अगर आपने 5 रुपीज़ लॉस करके तो आपके पास क्या हो जाएंगे 30 माइनस 5, जो भी आपके पास थे उसमें से माइनस 5। वैसे ही जीवंती के पास पहले कितना था, 45 माइनस एक्स था, इसने 5 मार्बल्स लॉस्ट की, तो अब इसके पास कितने हो गए 45 माइनस एक्स और ये माइनस 5। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 40 माइनस एक्स मार्बल्स। सो मार्बल्स खोने के बाद जॉन के पास x माइनस 5 है और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स है। क्वेश्चन में क्या बोला है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124। तो लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। सो सेकंड ब्रैकेट को पहले हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इंटू 40x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 से करेंगे तो 5 इंटू 40 ये हो जाएगा 200 और माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स इज 5x इज इक्वल टू 124। ना हो गया। अब ये देखिए 40x एंड 5x कितना हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x ये हो गया 45x माइनस 200 प्लस 124 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस 124 इज इक्वल टू 0। सो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 ये हो जाएगा माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए एक्स के साथ माइनस का साइन है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी प्लस में। सो मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर 45x क्या हो जाएगा माइनस 45x और माइनस 324 हो जाएगा प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड करना होगा, मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख चुके हैं फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं ए बी सी की वैल्यू। सो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 45 और सी की वैल्यू 324। ये पता है हमने कैसे लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उससे कंपेयर करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो होता है ए, एक्स के साथ जो नंबर होता है वो माइनस 45 और जो कॉन्स्टेंट नंबर होता है वो सी। सो ये हो गया। अब हमें क्या लेना है, इनका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा ए और सी का। ए की वैल्यू ए सी का प्रोडक्ट, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 324, तो ये क्या हो जाएगा 324। सो हमें 324 के ऐसे 2 नंबर्स लेना है, फैक्टर्स लेना है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 324 आएगा, बट उनको प्लस या माइनस करने पर 45 आएगा, माइनस 45 आना चाहिए। तो पहले हमको नंबर फाइंड करना होगा, उसके बाद फिर हम माइनस प्लस साइन देखेंगे। अब बच्चों देखो, जैसे छोटे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जब देखे थे तो वहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स थे, तो हम उनको इजीली उनके फैक्टर्स फाइंड कर रहे थे कि कैसे हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अब यहाँ पे आ गया 324। अब जब इस टाइप के अगर बड़े बड़े नंबर्स हो तो आप यहाँ से इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट लेसन में हमने देखे थे एलसीएम फाइंड करने के लिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम ऐसे यहाँ पे नंबर्स को क्या करते जा रहे थे, डिवाइड करते जा रहे थे। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करने वाले। सो ये 324 को चलो हम अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 8 32, 4 8 32, 4 1 4, कितना आ गया 4। अब जो 81 है इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 6 और 3 9 27, ये 23 है, इसको अगेन 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 9 27, इसको अगेन 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 9, इसको अगेन 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 3। सो 324 है, इसके पूरे फैक्टर्स क्या आ गए 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3,
यही है 4 3 3 3 3। अब बच्चों इस अगर बड़े नंबर से तो हम यहाँ से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो जो बड़ा नंबर है उसके कौन से 2 फैक्टर्स हमें लेने होंगे। छोटे नंबर तो हम इजीली कर सकते हैं, बट अब यहाँ पे जब अगर बड़े नंबर आ गए तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम 2 नंबर को लेंगे मल्टीप्लाई करके। देखो 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 12 को अगर हम 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 324 आता है। अब देखते हैं दोनों को प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 42 आता है क्या। 27 और 12, 27 में 12 को प्लस करेंगे तो ये आता है 39, मतलब हम इसको ऐसे नहीं ले सकते। अब आगे और दूसरे नंबर से देखते हैं करके। 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9। 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 तो आएगा ही। अब 3 में 36 में हमको देखना है 9 ऐड करने पर 49 आता है क्या, 45 आता है क्या। तो 36 में हम 9 ऐड करते हैं तो 45 ही आता है। इट मीन्स हमको ये 2 नंबर कौन से लेना पड़ेगा, 36 और 9। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बड़े नंबर्स हैं तो उनको हम उनके फैक्टर्स हमें कैसे फाइंड आउट करने होते हैं। अब हमारे पास नंबर्स तो मिल गया, बट अब देखना है कि प्लस साइन और माइनस साइन, क्योंकि अगर प्लस साइन रहता है यहाँ पर तो हमें कुछ देखना ही नहीं था, लेकिन जब भी माइनस साइन होता है तो हमें फिर देखना पड़ता है कि किसके साथ प्लस साइन लेना है और किसके साथ माइनस साइन। तो देखो अगर मैं यहाँ पर किसी इसके साथ माइनस साइन लूँ, 9 के साथ माइनस साइन लूँ, तो 36 × 9 कितना हो गया, 324, और इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमको माइनस की जरूरत नहीं है, तो ये नहीं ले सकते हम यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों के साथ माइनस साइन लूँ, सो 36 × 9 कितना हो गया, 324, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाता है प्लस, और 36x माइनस 9x कितना हो जाता है, माइनस 45x। तो हमको यहाँ दोनों के साथ क्या लेना होगा, माइनस साइन। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास एज इट इज रहेगा x²। अब माइनस 45x की जगह हमें क्या लिखना होगा, माइनस 36x माइनस 9x। आप माइनस 9x माइनस 30x भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको 36 पहले लिखना है बाद में 9 लिखना है। माइनस 36x माइनस 9x, थर्ड टर्म एज इट इज रहेगा 324 इज इक्वल टू 0। दो की पेयर बना लो, ये बन गई हमारी दो की पेयर। तो फर्स्ट में देखिए सिर्फ x ही कॉमन है, तो x बाहर लिए तो क्या बचा, x माइनस 36। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, 9 1 सा 9, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 36। तो दोनों में 9 कॉमन है, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 36। अब बच्चों देखिए यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। अब इस प्लस को हमको माइनस में कन्वर्ट करना है, तो प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए हमको माइनस साइन बाहर लेना होगा। इसके पहले वाले फर्स्ट एक्सरसाइज में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कि अगर प्लस साइन आ रहा है और उसको माइनस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन लिए तो ये क्या बच गया, प्लस बन जाएगा यहाँ पर, ये ब्रैकेट में, और ये प्लस क्या हो गया, माइनस। तो देखो अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, ये भी सेम है और ये भी सेम। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 36 कॉमन लिए तो यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से बचा 9। तो इसको लिख लेंगे x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 36 हो गई और x इज इक्वल टू 9। इट मीन x हमने क्या सपोज किए थे, किसके पास थे x मार्बल्स, जॉन के पास थे x मार्बल्स। तो जॉन के पास या तो 36 मार्बल्स होते सकते हैं या फिर 9 मार्बल्स हो सकते हैं। जॉन के पास तो हमने निकाल लिया, अब हमको जीवंती के पास देखना है। अब इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग जीवंती के पास जो मार्बल्स थे उनकी पोजीशन के उनके नंबर्स क्या होंगे, चेंज होंगे। तो हम केस 1 और 2 ले लेते हैं। केस 1 ले लेते हैं कि जॉन के पास जो है 36 मार्बल्स है। जॉन के पास अगर 36 मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x। तो 45 माइनस 36, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 मार्बल्स। केस 2 देख लेते हैं। तो जॉन के पास अगर 9 मार्बल्स थे तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36 मार्बल्स। तो ये आ गया हमारा आंसर कि जॉन के पास अगर 36 मार्बल्स थे तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स थे। अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स थे तो मीन जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे उस टाइम पर, 36। तो अब यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में कोई कंपनी है, इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। अब ये बता रहा है कि जब अगर एक टॉय है तो इसका कॉस्ट कितना होता है, एक टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट। एक दिन में जितने भी नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं उसमें उसको 55 में से माइनस करना है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो 750 रुपीज़, और एक दिन का जो टोटल कॉस्ट होता है वो 750 रुपीज़ होता है। मीन जितने भी टॉयज बन रहे हैं उनको बनाने में एक दिन में 750 रुपीज़ रखते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमको फाइंड करना है कि एक दिन में कंपनी कितने टॉयज प्रोड्यूस करती होंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम तो ये लिख लेंगे कि एक दिन में कंपनी जो है वो x नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कर रही है। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे भी x। अब कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, एक टॉय को बनाने में कितना खर्च आएगा, तो क्या बोला है, कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस क्या माइनस करना है 55 में से,
55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में जितने टॉयज प्रोड्यूस करते हैं उसको माइनस कर दो 55 में से। कितने टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक्स को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, ये रुपये में ले लेंगे। सो एक कंपनी जो है एक दिन में एक्स टॉयज बना रही है, नंबर ऑफ टॉयज एक्स है, और एक टॉय का जो कॉस्ट है वो 55 माइनस एक्स रुपीज़ है। अब आगे क्या बोला है, द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन वो 750 रुपीज़। एक दिन में जितने भी टॉयज बनते हैं उनका कॉस्ट प्रोडक्शन 750 रुपीज़ है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कंपनी जो एक दिन में जितने भी टॉयज बना रही है तो उसको टोटल जो लग रहा है वो 750 रुपीज़ लग रहा है। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, इक्वेशन कैसे बनेगी हमारी। सपोज कोई कंपनी है जो एक टॉय, वन टॉय का जो कॉस्ट है उसके पास 10 रुपीज़ है। कंपनी का एक टॉय जो है वो 10 रुपीज़ का है और वो एक दिन में टोटल 50 टॉयज़ बनाती है। नंबर ऑफ टॉयज़ कितने हैं, 50 नंबर टॉयज़ बनाती है। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक टॉयज़ अगर 10 रुपीज़ लग रहे हैं तो 50 टॉयज़ का क्या हो जाएगा, 10 इंटू 50, ऐसे ही आया। तो यहाँ पर भी हमको ऐसे ही लेना होगा। टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ कितने बन रहे हैं, एक्स बन रहे हैं, और एक टॉयज़ का कॉस्ट कितना है 55 माइनस एक्स। सो नंबर ऑफ टॉयज़ एक्स और एक टॉयज़ की वैल्यू 55 माइनस एक्स, और टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है 750 रुपीज़। तो ये इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। 750 को इधर लेकर आ जाएंगे, सो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस साइन आ गया, चाहे तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो या फिर माइनस साइन को हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हाँ, माइनस साइन को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 55 और सी इज इक्वल टू 750। पहले हमें ए और सी का प्रोडक्ट लेना होगा। सो ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 750, तो कितना हो गया ये 750। तो अब हमें इसके ऐसे 750 के ऐसे दो फैक्टर्स लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 750 आएगा, बट प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस 55। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा है कि जब ऐसे बड़े नंबर्स होते हैं तो हम इसको इस टाइप से इनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 750 इसको हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। सो 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 माइनस किया 2 आया और ये 5 25 बन गए। सो 5 5 से 25, ये 0। अगेन 5 से 5 3 ज़ा 15, 0। अगेन 5 से 5 6 ज़ा 30। सो 3 से कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6 और ये 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। देख लेते हैं हम कौन से नंबर से आता है। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। सो देखिए 25 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा और 25 प्लस 30 कितना हो जाता है 55। तो हमें यहाँ पर ये तो पता चल गया कि हमें तो कौन से दो नंबर लेना है, एक 25 लेना है और एक 30 लेना है। अब प्लस और माइनस साइन भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो माइनस साइन है, आपके पास प्लस 55 आएगा, जबकि हमको यहाँ पे कौन क्या चाहिए, माइनस 55। तो दोनों के साथ हमें क्या लेना होगा, माइनस साइन। 25 इंटू 30 750, माइनस इंटू माइनस प्लस, और जब हम ये ऐसे लेंगे माइनस 25 माइनस 30 तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 55। लिख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा, माइनस 55 की जगह क्या लिखना है, माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। 4 टर्म्स बन गए, दो की पेयर बना लेंगे। फर्स्ट पेयर में सिर्फ x कॉमन है, सो x माइनस 25। अब सेकंड पेयर में पहले देखते हैं कॉमन क्या है। 30 कॉमन है यहाँ पर, 30 1 ज़ा 30 और 750 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25। हमेशा बच्चों याद रखना, जो ये सेकंड को जब आप डिवाइड करते हैं तो ये वाला टर्म है यही आता है यहाँ पर डिवाइड करने में। तो मतलब हमको क्या लेना है, यहाँ पे 30 लेना है। तो यहाँ से 30 बाहर निकल गया तो क्या बचा, x बचा, और यहाँ से 750 में से भी 30 बाहर निकला तो क्या बचा, 25 बचा। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। फर्स्ट ब्रैकेट में तो माइनस का साइन है, तो सेकंड ब्रैकेट में भी हमें माइनस का साइन ही चाहिए। तो आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर प्लस साइन है, अगर साइन को चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस लेना है या माइनस की जगह प्लस लेना है तो माइनस साइन कॉमन ले लो। तो यहाँ पे प्लस है बट हमको क्या चाहिए, माइनस साइन बाहर चाहिए, इसलिए हम माइनस क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये जो x है इसके साथ प्लस का साइन हो जाएगा और ये जो प्लस साइन है वो क्या बन गया, माइनस इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट आ गए, दोनों को इक्वल टू 0 लिख लेंगे। दो ब्रैकेट आ गए तो x माइनस 25 कॉमन निकला तो अब क्या बचा, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। दोनों को भी इक्वल टू 0 कर देंगे। x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या बन जाएंगी इसकी, x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 30। इट मीन्स जो कंपनी है वो या तो 25 टॉयज प्रोड्यूस कर रही होंगी एक दिन में, या फिर एक दिन में 30 टॉयज, 25 या फिर 30। तो यहाँ पर हम आंसर लिख लेंगे, द कंपनी प्रोड्यूसेस आइदर 25 और 30 टॉयज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।